हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज का मेरा जो भी लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर में यहाँ पे अपन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यार, बेसिकली इन दोस्तों कैसे होता है कि अपन महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे अलग अलग सेक्टर है। जैसे पहला वाला जो सेक्टर है वो है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर। दूसरा वाला जो सेक्टर है वो है आपका वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा है दूसरा वाला आपका? बोलो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो शायद यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, राइट। और तीसरा वाला जो सेक्टर है ना दोस्तों, वहाँ पे अपना कौन सा? बोलो सर्विस सेक्टर। तीसरा वाला सेक्टर कौन सा है मुझे यहाँ पे बताओ, चलो जल्दी से आप लोगों का। सर्विस सेक्टर है आप लोगों को यहाँ पे तीसरा वाला सेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे देखो यार, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वहां पे है ना अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को अभी पहला कौन सा बोला? एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर के ऊपर अपने महाराष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है मुझे वहां पे बोलो डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आप लोगों के लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसको प्लीज बहुत अच्छे से देखना। आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। सिर्फ अच्छे से ध्यान देना, ओके। देखो अभी अपन क्या करेंगे ये लेक्चर में, सबसे पहले जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना उसके बारे में यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो अपना भारत है, राइट, पहले इंडिया था, अभी भारत बोलते हैं उसको। तो अपने जो भारत है, ये भारत का वहां पे ना जो मेन अपन बोलते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, बरोबर। मतलब अपने भारत के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम चीजें चलती है वो अपना पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से वहां पे चलती थी। तो कहीं ना कहीं पे अगर अपना महाराष्ट्र अगर थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है ज्योग्राफिकली अपने पूरे इंडिया का, मतलब कहीं ना कहीं पे अपने महाराष्ट्र के अंदर भी जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चलती होगी, कैसे चलती होगी बोलो? बहुत बड़े लेवल पे चलती होगी, यस और नो। तो कहीं ना कहीं पे अपने महाराष्ट्र के स्टेट के डेवलपमेंट के इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा बोलो? बहुत बड़ा एक रोल इन्वॉल्व होगा, यस और नो। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये वीडियो के अंदर ये एग्रीकल्चरल सेक्टर एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर वहां पे क्या क्या कमियां हैं, फिर वो कमियों को निकालने के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लेके आए, क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट लेके आ रहा है, ये सारी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे क्या करने वाले बोलो? चर्चा करने वाले, ठीक है। तो ध्यान देना। देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब होता है दोस्तों सपोर्टिंग एक्टिविटीज। व्हाट डू यू मीन बाय अलाइड एक्टिविटीज? अलाइड मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो देखो, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब कहीं ना कहीं पे दोस्तों अपने स्टेट के डेवलपमेंट के अंदर ये जो अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसका भी क्या है बोले? एक बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर, बरोबर है। तो अभी देखो, इतना याद रखना, यहाँ पे जो अपन खेतीबाड़ी करते हैं ना बच्चों, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसके साथ अपन वहां पे कुछ अलाइड एक्टिविटी, अलाइड मतलब क्या? सपोर्टिंग एक्टिविटी, राइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, देखो कि जो भी लोग फार्मर्स है तो वो वहां पे देखो थोड़ा बहुत है ना, मतलब मिल्क का भी बिजनेस करते हैं, उनके पास बहुत सारी काउस बफेलोज होती है, यस और नो। फिर वहां पे वो सभी लोग हैं, देखो दोस्तों, कुक्कुट पालन भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो मुर्गियां होती है, राइट, उसका भी बिजनेस वहां पे करती है, यस और नो, मुझे बताओ। फिर उसके साथ साथ देखो वहां पे ना वो फ्रूट्स का वगैरह भी प्रोडक्शन करते हैं, जिसको अपन हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बरोबर है क्या? तो इतना याद रखना दोस्तों कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ जो उसके सपोर्टिंग एक्टिविटीज फार्मर लोग करते हैं, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं? अलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो? उसको अपन अलाइड या सपोर्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718 में वहां पे अपने इधर एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। अपन ने देखा ना, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड मतलब क्या? अपने महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है, वो पूरे वैल्यू एडिशन के अंदर वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में से आने वाला वैल्यू एडिशन कितना था मुझे बोलो? यहाँ पे 12.2% था 16-17 में, आणि 1 और 2 में वो कितना था? 15.3%। ये बात है दोस्तों कि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग अभी ना एग्रीकल्चरल से एक्टिविटीज से थोड़ा सा सर्विस सेक्टर के टूवर्ड्स बोलो, या थोड़ा सा इंडस्ट्रीज वगैरह के टूवर्ड्स बोलो, वो क्या हो रहे हैं बोलो? यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल तुम्हारा ये था, मतलब जो वैल्यू एडिशन था तुम्हारा कभी 1-2 में, 2001-2 में, तब 15.3% था अपने पूरे स्टेट के शेयर के हिसाब से। जो वहां पे 16-17 में कितना हुआ? 12.2% हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं पे वहां पे जो अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाले लोग या जो फार्मर वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहे हैं?
एग्रीकल्चरल सेक्टर से किसी दूसरे सेक्टर में वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट एक बात मैं आपको बोलूं, अगर आप वहां पे देखोगे दोस्तों तो बहुत सारे आज जो एजुकेटेड लोग हैं, राइट, वो वहां पे बड़ी बड़ी जमीन लेके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं। आपने वहां पे शायद सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह कुछ आपने चीजें सुनी होगी। तो इसके अंदर भी वहां पे बहुत बड़ा क्या है बोलो फ्यूचर है, ठीक है। वो बात अलग है, यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, बट यस इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब क्या कि अपने इंडिया के अंदर वहां पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है एग्जैक्टली उसके अंदर वहां पे हम लोगों को कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो प्रॉब्लम वो है डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या, देखो आप लोगों ने देखो यार, पहले आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, जैसे भाई भाई होते हैं, है ना, ये सारे लोग पहले कैसे थे बोले, एक साथ रहते थे। बात सही क्या गलत है, आप कहीं ना कहीं भी चीज को मानोगे, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, तो वहां पे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि वहां पे ना थोड़े से जो फैमिली डिस्प्यूट्स बोलो, या कोई ना कोई जो गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग का जो एक ये लेके आया, लिमिट लेके आया, उसके वजह से बोलो, या ये जो अलग अलग चीजें है, तो आप लोग वहां पे देखोगे कि लोगों के पास जो जमीनें बची है ना, वो इकट्ठी बहुत बड़ी जमीन नहीं बची है। लोगों के पास जो जमीन बची है ना, वो बहुत छोटी छोटी जमीन है, टुकड़ों टुकड़ों में जमीन है, यस और नो। तो अभी मुझे एक बात बोले यार, कि अगर आप लोगों के पास जो जमीन है, जो लैंड है, अगर वो बहुत छोटी रहेगी, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर आप वहां पे चाहिए वैसा प्रोडक्शन कर पाओगे? क्या मुझे बोला एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से शायद नहीं कर पाओगे। मतलब उसके अंदर से आने वाला जो प्रोडक्टिविटी रहेगा, जो आउटपुट रहेगा, वो ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा, मुझे बताओ। ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या होगा, अपना जो फार्मिंग एक्टिविटी से आने वाला प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी मतलब 1 हेक्टर में से आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, पर 1 हेक्टर ऑफ लैंड हाउ मच गुड्स या हाउ मच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यू आर वहां पे अपन बोल सकते कल्टिवेटिंग, ठीक है। उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे क्या हो गई बोलो, कम हो गई। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब के जिनके पास बहुत छोटे लेवल पे जमीन है, ऐसे फार्मर्स की संख्या पहले से ज्यादा होने लगी है। तीसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल देखो वहां पे अपन ना बहुत मतलब आप फ्रूट्स पे भी अगर देखोगे ना, तो वो नहीं क्या, जैसे जैसे आप अगर बनाना का एग्जांपल लो, तो उसको है ना वहां पे पकने के लिए भी बहुत सारे उसके ऊपर केमिकल्स डाले जाते हैं, यस और नो। उसी तरीके से देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में से जल्दी से आउटपुट आने के लिए, बड़े बड़े फल आने के लिए, बड़े बड़े या अपन ज्यादा प्रोडक्शन होने के लिए वहां पे लोग क्या कर रहे हैं बोलो, फर्टिलाइजर्स केमिकल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे एक बात बोलो, इसके वजह से अपनी जो जमीन है उसकी जो क्षमता है या उसका जो सॉइल का जो क्वालिटी है, वो उतना ही रहेगा कि मुझे बोलो नहीं, वो हमेशा क्या हो जाएगा बोलो, डिग्रेड होते जाएगा, कम कम होगा, ठीक है। यानी अगर आप वहां पे देखोगे तो फिर उसको अपन बोलते, देखो अगर एक आधी जमीन अगर मान लो उसमें अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वैसे वाले जमीन को बाद में अपन वहां पे बोलते कि ये जमीन है ना अभी इतनी सुपीक नहीं रही है, कैसे होगी बोलो, नापिक जमीन होगी। नापिक मतलब क्या दोस्तों, ये जमीन ऐसी हो गई ना कि इसके अंदर अभी पहले जैसा प्रोडक्शन होता था, पहले जितने भी अमाउंट में वहां पे चीजें होती थी, अभी उतना नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है। समझ में आया क्या मैं आपको क्या बोलता हूँ? कहीं ना कहीं पे वहां पे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इंडिपेंडेंस, देखो कर्जबाजारी होने, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स है ना सुसाइड करते हैं, यस और नो। तो कैसा है दोस्तों कि एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस वहां पे बढ़ने लगा। आगे, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, मतलब क्या रहे, जो जमीन के जो नियम है, जो कानून है, वो जिस तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। एडवर्स क्रॉप पैटर्न, एडवर्स क्रॉप पैटर्न मतलब क्या, देखो आप शायद सुना होगा आप लोगों ने कि एक जमीन के ऊपर एक ही तरीके की चीजों का प्रोडक्शन नहीं करते लोग, अलग अलग चीजें लगाते वही जमीन में, जिसकी वजह से वहां पे क्या रहती है, वो जमीन की जो फर्टिलिटी है, वो जो मिट्टी की जो उसके अंदर जो गुणधर्म है मिट्टी के अंदर, वो वहां पे क्या रहे, मुझे बोलो वहां पे न्यू जो भी, हाँ जो भी मिनरल्स रहे, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे क्या हो बोलो मेंटेन रहे, ठीक है। आगे, ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज है क्या नहीं बता। अभी देखो ना यार, जो विदर्भ साइड है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, लातूर वगैरह साइड, नांदेड़ वगैरह साइड, ठीक है, तो वहां पे पानी नहीं है, यस, और लोगों को पीने को पानी नहीं, लोग ऐसे मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे हंडा भर भर के ऐसे सिर पे लेके पानी लेके जाते पीने के लिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, क्या ऐसी जगह पे फिर वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो पाएगी क्या, मुझे बोला, अगर वहां पे प्रॉपर उनको पानी नहीं मिला खेतीबाड़ी को देने के लिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज उनको नहीं मिला, तो नहीं होगा। आगे, लैक ऑफ कैपिटल। अभी देखो ना यार, कहीं ना कहीं पे देखो यार दोस्तों, एग्रीकल्चरल वाली जो चीज है कहीं ना कहीं पे रिस्क तो इन्वॉल्व है।
जैसे उसको वहाँ पे क्रॉप्स लगाने के लिए वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है, यस और नो मुझे बताओ। जैसे आप अगर देखोगे सीड्स लाने पड़ते हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर्स लाने पड़ते, तो कहीं ना कहीं भी इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग मशीनरीज लानी पड़ती है, ट्रैक्टर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है नहीं, तो इसके लिए कैपिटल की भी कमियां हो सकती है वहां पे जो फार्मर लोग हैं उनको। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, जो भी देखो यार अपना महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है ना, वो हर टाइम पे वहां पे रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये जो चीजें एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो इसके डेवलपमेंट के लिए ना वहां पे क्या करती है मुझे पता है, आप लोगों को पता है, तो वहां पे ना अलग अलग प्रोग्राम्स वो लॉन्च करती है, ठीक है। बट कुछ रीजंस की वजह से दोस्तों जो चीजें माइंड में रख के गवर्नमेंट ने उन चीजों को लॉन्च किया था ना, वो चीजें वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं पे उसकी वजह से वहां पे क्या होता है बोलो, प्रॉब्लम आता है। आगे लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज, राइट, तो जैसे देखो यार एग्रीकल्चरल वाले जो भी गुड्स है, अभी तो वो बता कि मार्केटिंग कमिटी वगैरह बनाई जा रही है, उसके हिसाब से वहां पे फिर जो गांव के फार्मर्स है वो एक जगह पे सामान लाते हैं, फिर एक कंपनी उसको उठाती है जिसको अपन प्रोड्यूसर कंपनी करके बोलते हैं, आप आगे जाके पढ़ोगे ये चीज है, ठीक है। तो कैसा है दोस्तों कि आजकल थोड़ा सा मार्केटिंग का अवेयरनेस है, बट आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे लीलाव वाला एक कॉन्सेप्ट चलता है, वहां पे जो रेट होगा वो रेट में फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, जैसे आप प्याज का देखोगे, आप शुगर केन का देखोगे, तो जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से ही बेचना पड़ता है मार्केट के अंदर, है ना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे फार्मर्स को वहां पे नुकसान होता है। आगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, देखो ना यार, अभी अगर आप देखोगे तो इतने में बीच में तो बारिश ही नहीं थी, बिफोर सितंबर की अगर मैं बात करूं तो अभी कहीं ना कहीं बारिश आने लगी, लेकिन बारिश हुई तो इतनी हुई कि मतलब आप समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों कि ये जो क्लाइमेट है वो एक फिक्स नहीं है। अगर आप देखोगे आजकल देखो इतना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, इतने ज्यादा रोड से इतनी सारी चीजें चल रही है ना, जो अपने इकोनॉमी के क्या बोलो अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अपना ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रहा है बोलो, डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, यस और नो। तो ये सारी चीजों की वजह से अपना क्लाइमेटिक चेंजेस जो भी हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसके ऊपर आपका क्या बोल सकते हैं अपन, वहां पे उसको निगेटिव वहां पे चीजें अपने को देखने को मिल रही, इनवर्स वहां पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, आई होप दोस्तों आप लोगों को अभी तक मैंने जितना बोला है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखो अपन क्या करेंगे, ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए फिर वहां पे गवर्नमेंट ने जो अलग अलग मेजर्स लिए वो क्या लिए वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहला देखो, पहला उन्होंने यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट। तो गवर्नमेंट ने वहां पे फिर इनिशियल क्या लिया कि जो भी सीड्स है, जो बीज है, राइट, वो क्या करे फार्मर्स को वो रीजनेबल रेट पे वहां पे दे, है ना। दूसरा, इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यार पहले क्या होता था ना, जो छोटे छोटे गांव है ना वहां पे बड़े बड़े दुकान नहीं होते थे जहाँ पे फार्मर्स को इजीली वो फर्टिलाइजर्स वगैरह मिले। तो अभी गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया, उसके आउटलेट्स बढ़ा दिए, शॉप्स बढ़ा दिए जहाँ पे फार्मर इजीली उसको एक्सेस कर पाए। उसके आगे इरिगेशन फैसिलिटीज जो है पानी वगैरह का, उसका वहां पे गवर्नमेंट थोड़ा सा क्या कर रहा है बोले, हेल्प कर रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करके दे रहा है। उसके आगे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल पंप, जो अपन बोलते हैं ना, नहीं क्या हफ्सा बोलते देखो अपन वहां पे, यस और नो, उससे पहले पानी निकाला जाता था। अब अभी वहां पे क्या हो गया देखो, मोटर वगैरह लगाने लगे जमीन के अंदर, और वहां से फिर बोरिंग वाला सिस्टम चालू हुआ, वहां से पानी देने लगे, राइट। या कोई अगर कुआं रहेगा, कहाँ पे नदी रहेगी, तो वहां से डायरेक्टली मोटर की मदद से क्या करने लगे वो लोग, उनके खेतों तक पानी को देने के अरेंजमेंट हो, ऐसी सारी चीजें वहां पे आई। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ पंप्स का। उसके साथ साथ वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, है ना। पहले देखो फार्मर्स को वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बड़े बड़े फार्म्स में, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोवाइड होने लगी। अभी देखो आजकल देखो दोस्तों फार्मर्स को ना पे क्रॉप लोन करके कॉन्सेप्ट आया है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, है ना। पिक पिक कर्ज, आप लोगों ने कुछ ऐसा सुना होगा, तो ये क्रॉप लोन वाला एक चीज आया वहां पे। फिर वहां पे देखो उन्होंने क्या किया, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज उन्होंने बनाई, जो आपको मैंने बोला था ना पहले मार्केटिंग का इशू था, लोगों को अच्छे दाम नहीं मिलते थे, तो अभी कमिटी बनाई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स बनाए। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जो अलग अलग मेडिकल प्लांट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो सारी चीजों के लिए यहाँ पे किया। ग्रेडिंग पैकेजिंग फैसिलिटीज वगैरह बनाई। ग्रेडिंग समझ में आता है ना आप लोगों को, क्वालिटी वाइज चीजों को डिवाइड करना, वो चीजें हो गई। आगे क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन थ्रू द मास मीडिया, है ना, फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर एंड प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो मैंने आप लोगों को नहीं क्या बोला कि आजकल देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो ये सारे लोग बहुत अच्छे से एजुकेशन कंप्लीट करके वहां पे कम से कम जमीन में ज्यादा कैसे प्रोड्यूस वहां पे आ सकता है। आप लोग अगर एबीपी माझा वगैरह का भी देखते रहेंगे न्यूज चैनल, ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोगों को देखेंगा की एक इंजिनियर शेतकऱ्याने एका महिन्यात केले 50 लाखाचे उत्पादन, डाळिंबचे उत्पादन, आपने कभी ऐसे कुछ सुना होगा, राइट, है ना। तो ये जो सारी चीजें ना बेटा, मतलब लोग अभी क्या कर रहे हैं, बोला एग्रीकल्चर को एक बिजनेस करके देख रहे, जो एक अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं पे, राइट। तो ये सारा क्या है दोस्तों, अपने महाराष्ट्र के अंदर के जो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो अभी किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या कमियां हैं और उसको कमियों को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे क्या मेजर्स लिए, क्या स्टेप्स वहां पे गवर्नमेंट ने लिए, वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी अपन क्या करेंगे सुनो, जो भी मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा ना दोस्तों, उस लेक्चर के अंदर वहां पे अपन जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर है वो अपन वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझता होगा और आपको इसका मजा भी आता होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना, आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।